बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिसर्च प्रोसेस का स्टेप 6 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अप्लाइड और बेसिक रिसर्च प्रोसेस का जो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं उनको हमने इससे पहले जो हैं वो 5 स्टेप्स को डिस्कस किया है। आज हम स्टेप 6 को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके कुछ कंपोनेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करता है। साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइंस के वो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को हम एक ओवरव्यू की फॉर्म के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म है साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइंस का, जिसके अंदर डिटेल ऑफ स्टडी है और जिसके अंदर मेजरमेंट है और डाटा एनालिसिस है। इन तमाम चीज़ों को डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना इतना आसान नहीं होगा, लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो की सीरीज़ जो है वो, जैसा कि हमने रिसर्च प्रोसेस के ऊपर स्टार्ट की थी, ऐसे ही हम एक डिटेल्ड वीडियो जो है साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइंस के ऊपर स्टार्ट करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइंस के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग है, डाटा कलेक्शन है, इन तमाम चीज़ों को अभी हम डिस्कस करते हैं। Scientific research design, the research design that refer to overall strategy that researchers choose to integrate the different elements of the study in coherent and logical way, here thereby ensuring you will be effectively address the research problem. It constitute the blueprint for detail of study, measurement and data analysis. जैसा कि आपको मालूम है, साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइंस की जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन एलिमेंट्स हैं, वो डिटेल ऑफ स्टडीज़ हैं, मेजरमेंट है और डाटा एनालिसिस है। डिटेल ऑफ स्टडी के अंदर फर्दर कुछ एलिमेंट को डिस्कस किया जाता है और मेजरमेंट के अंदर भी कुछ फर्दर जो स्केलिंग वगैरह है उसको डिस्कस किया जाता है। और डाटा एनालिसिस के अंदर हम फील फॉर डाटा, गुडनेस ऑफ डाटा और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। अभी हम आपको एक ओवरव्यू दिखाऊंगा कि जिसमें रिसर्च डिज़ाइंस का एक पूरा फ्रेमवर्क और पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको डिटेल ऑफ स्टडी के अंदर कुछ बॉक्सेस नज़र आते हैं। इसी तरीके से मेजरमेंट के अंदर जो है वो स्केलिंग के और स्केल मेजरमेंट के और वेरिएबल मेजरमेंट की के बारे में बताया गया। और डाटा एनालिसिस के अंदर फील फॉर डाटा है, गुडनेस ऑफ डाटा है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। इन तमाम बॉक्सेस को हम डिटेल के अंदर वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो हम इस वीडियोस के बाद इसकी बाकायदा एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम ओवरव्यू ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को लेंगे, वेयर द स्टडी विल बी कंडक्टेड, स्टडी कहाँ पे कंडक्ट होगी, यानी कि स्टडी सेटिंग के बारे में बात करेंगे, विच रिसर्चर मैनिपुलेट द कंट्रोल द स्टडी, यानी कि एक्सटेंड ऑफ द रिसर्चर इंटरफ्रेंस की बात करेंगे हम। व्हाट लेवल डाटा विल बी एनालाइज, यानी कि यूनिट ऑफ एनालिसिस की हम बात करेंगे। व्हाट द सैम्पल वुड बी यूज्ड एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन के ऊपर हम बात करेंगे। हाउ द डाटा वुड बी कलेक्टेड, यानी कि डाटा कलेक्शन मेथड्स की बात करेंगे। हाउ दे विल बी एनालाइज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि डाटा एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी सेटिंग की। स्टडी सेटिंग दो टाइप्स की होती है, कंट्राइव्ड और नॉन कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड स्टडी वो होती है जो कंट्रोल सेटिंग के अंदर लैब एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में की जाती है, और कंट्रोल सेटिंग के अंदर ही हम वेरिएबल की रिलेशनशिप को भी टेस्ट करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है और क्या एक दूसरे के साथ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी हम चेक कर सकते हैं। यानी कि लैब एक्सपेरिमेंट और वेरिएबल्स रिलेशनशिप को हम कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर, कंट्राइव्ड स्टडी सेटिंग के अंदर चेक किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन कंट्राइव्ड, यानी नेचुरल सेटिंग के अंदर जो स्टडी की जाती है, यानी कि फील्ड एक्सपेरिमेंट कह जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ये स्टडी की जाती हैं। और इस स्टडी की सेटिंग जो है प्योरली एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर और फील्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करती है, और उस फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर जो है एक कंप्लीट स्टडी को सेट किया जाता है, और फिर हम उस नेचुरल सेटिंग के ज़रिए अपनी स्टडीज़ को आगे लेके चलते हैं, और फिर उसके ऊपर हम फर्दर बाद में जाकर एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दो टाइप की स्टडी होती है, कंट्राइव्ड सेटिंग स्टडी है और नॉन कंट्राइव्ड। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफ्रेंस विद द स्टडी।
In studies conducted to establish the cause and effect relationship, the researcher tries to manipulate the certain variable so as to study the effects of manipulation on the dependent variable of interest variable. Dependent variable को हम interest variable का भी नाम देते हैं. In other words, the researcher deliberately change the certain variable in the setting and interferes with the event as they normally occur in the organization. रिसर्चर जो है ये स्टडीज जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी बिजनेस के ऊपर कर रहा होता है तो वो सर्टन किस्म के वेरिएबल्स को जो है वो मैनिपुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है. तो इसको हम जो रिसर्चर है अपनी स्टडी के अंदर रिसर्चर इंटरफ्रेंस के तौर पर लेके चलता है और ये तमाम मैनिपुलेट द सर्टन वेरिएबल्स और चेंजिंग द सर्टन वेरिएबल इन द स्टडीज. और नॉर्मली ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रिसर्चर ये कर रहा होता है. इसी के अंदर जो है इन्फ्रेंसेस और जनरलाइजेशन का जो है वो की जाती है. लेकिन उसके लिए हम यूनिट ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करते हैं. यूनिट ऑफ एनालिसिस इज द एंटिटी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन का, जिसके अंदर एंटिटी के अंदर हम पर्सन लेते हैं, सिटी है, कंट्री है, यूनिवर्सिटी है, एजेंसी है, डिपार्टमेंट, ब्ला ब्ला. रिसर्चर वांट टू डिस्क्राइब, एनालाइज. In each research, researcher has to choose his and her unit of analysis. In other words, researcher has to decide about whom he is drawing the inferences and generalization. Inference क्या होता है? Inference is the conclusion on the basis of evidence and reasoning. यानी कि evidence और reasoning की बेस के ऊपर जब conclusion करता है रिसर्चर, उसको हम inference का नाम देते हैं. और generalization is the statement about the group of people बेस्ड ओनली ए फ्यू पीपल. यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो रिसर्चर की तरफ से आती है और जो वो अब किसी ग्रुप के बारे में या फ्यू पीपल के बारे में जो है वो दे रहा होता है, उसको हम जनरलाइजेशन का नाम देते हैं. तो यूनिट ऑफ एनालिसिस हमें ये बताता है कि हम किसके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं. यानी कि हमारी एंटिटी क्या होगी, हमारा जो एनालिसिस है हम किसके ऊपर करेंगे, हमारी इन्फ्रेंसेस और जनरलाइजेशन जो है वो किसके ऊपर होगी. वो तमाम चीज़ें जो हैं हम यूनिट एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं. और यूनिट एनालिसिस जो है वो रिसर्चर जो है अपनी रिसर्च रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सिलेक्ट करता है. वो पर्सनस को, सिटीज़ को, कंट्रीज़ को अपनी स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सेट करता है. और फिर रिसर्चर वांट टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज करता है उन एंटिटीज़ को. और फिर एक आप कह सकते हैं कि वो एंटिटी कहाँ से होंगी, उसके लिए हम जो अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सैम्पलिंग डिज़ाइन है. सैम्पलिंग डिज़ाइन रेफर टू द मेथड टू यूज टू चूज द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. अब वो तमाम पॉपुलेशन में से उसने अपनी स्टडी का सैंपल कहाँ से लेना है, कौन कौन से वो सैंपल लेगा, कौन सा सैंपल मेथड यूज़ करेगा, ये तमाम डिटेल्स जो हैं हम एक सेपरेट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमारे पास वीडियोस के अंदर, इस शॉर्ट वीडियोस के अंदर टाइम नहीं है कि हम हर कंपोनेंट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करें. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन को हमने 1 by 1 बॉक्सेस को हम एक सेपरेट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन का वो डाटा कलेक्शन मेथड है. डाटा कलेक्शन मेथड के जो 3 मेन सोर्सेज हैं डाटा कलेक्शन के, वो ऑब्जर्वेशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं और क्वेश्चनियर्स हैं. और फिर ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग का नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट का नाम देते हैं और जनरल कैटअप का नाम देते हैं. ये भी एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है डाटा कलेक्शन मेथड्स का. इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह सेपरेट से एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे इस पूरे चार्ट के ऊपर, और इस पूरे मैकेनिज्म के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे कि डाटा कलेक्शन मेथड कैसा किया जाता है, इसके 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है, ताकि हमारे पास एक रिलायबल और वैलिड डाटा जो है वो कलेक्ट हो, ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो बेहतर हैं स्टडी के लिए, ताकि हम उन रिजल्ट की बेस के ऊपर जो है वो जो एक राइट डिसीजन मेकिंग कर सकें. तो डाटा कलेक्शन मेथड के ऊपर भी हम एक डिटेल्ड किस्म की और क्या कहते हैं एक डेप्थ के अंदर वीडियोस करेंगे कि स्टूडेंट के लिए इजी हो जाए कि वो अपनी डाटा कलेक्शन मेथड को कैसे स्टार्ट करे, किन कंपोनेंट्स को साथ लेकर चले और किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग के ऊपर उसने कैसे काम करना है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर कैसे काम करना है और जनरल गेटअप के ऊपर कैसे काम करना है, ताकि उसके ऊपर वो एक साउंड डाटा इकट्ठा कर सके. अब हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस की. डाटा एनालिसिस के जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें है फील्ड फॉर डाटा है,
और फिर गुडनेस ऑफ डाटा है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ये डाटा एनालिसिस जो है ये मेन अम्ब्रेला है साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन का, और उस डाटा एनालिसिस के अंदर फर्दर फिर हम फीड फॉर डाटा, गुडनेस ऑफ डाटा और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कंपोनेंट्स के ऊपर जाते हैं। लेकिन डाटा एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की थी उस प्रॉब्लम की आपने रिजल्ट कंक्लूजन तक लेके जाना होता है। लेकिन डाटा एनालिसिस के अंदर जो गुडनेस ऑफ डाटा है इसके का एक मैकेनिज्म, एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, यानी कि उसकी वैलिडिटी को चेक करना डाटा को, और उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना, फिर वैलिडिटी की जो लॉजिकल वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है और कॉन्ग्रुएंट वैलिडिटी है, इन सब को चेक करने के बाद और फिर रिलायबिलिटीज के पैरामीटर्स को चेक करने के बाद, यानी कि एक हम प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर भी डाटा एनालिसिस को के ऊपर एक सेपरेट वीडियो करेंगे कि डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है और गुडनेस ऑफ डाटा के लिए हम डाटा एनालिसिस को किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो चेक करते हैं, उसकी वैलिडिटी को और रिलायबिलिटी को। ये प्रैक्टिकल एक वीडियो जो है हम सेपरेट स्टूडेंट के लेकर आएंगे, और ताकि उनको आसान हो जो कि डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, और स्पेशली गुडनेस ऑफ डाटा के ऊपर जो है हमारा जो है वो फोकस होगा। यहाँ पे सिर्फ हम एक ओवरव्यू आपको दे सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन के अंदर डाटा एनालिसिस जो बेस करता है वो बेसिकली वैलिडिटीज को और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम डाटा को अपने डाटा को यानी कि प्योर करने के लिए, अपने डाटा को इफेक्टिव करने के लिए हम डाटा एनालिसिस की और अपने डाटा की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिफरेंट टाइप्स की, जो रिलायबिलिटी है, स्टेबिलिटी है और कंसिस्टेंसी है, उसको चेक करते हैं। फिर वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स को हम करते हैं, फेस वैलिडिटी है, प्रिडिक्टिव है, तमाम किस्म की हम ये जो आप कह लेंगे वैलिडिटीज़ की टाइप्स हैं उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, प्रैक्टिकल कैसे टेस्ट किया जाता है डाटा के ऊपर, उसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे। फिर हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन का। अगर आप ऊपर देखें तो आपको नजर आ रहा होगा डिटेल ऑफ स्टडी, मेजरमेंट एंड डाटा एनालिसिस। अब जो ईच बॉक्स है, जैसे पर्पस ऑफ डाटा है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इन्फ्रेंसेस है, ये तमाम किस्म की यानी कि स्टडी सेटिंग है, ये तमाम बॉक्सेज जो हैं, और नीचे जो आप देखें यूनिट ऑफ एनालिसिस है, सैम्पलिंग डिज़ाइन है, टाइम हॉरिजॉन है, डाटा कलेक्शन मेथड्स है, ये तमाम किस्म के जो बॉक्सेस हैं और जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट हैं साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन के, उनमें से कुछ कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे कोशिश की है कि उसको डिस्कस किया जाए। उनको भी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ आपको उनका एक इनिशियल इंट्रो दे सकते हैं कि वो है क्या। जैसे डाटा एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया, डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से हैं ये बताया आपको, लेकिन इनके ऊपर भी एक फर्दर, क्योंकि डाटा कलेक्शन मेथड एक कंप्लीट मैकेनिज्म है, डाटा एनालिसिस एक कंप्लीट मैकेनिज्म है, और उसके स्टेप्स हैं। फर्दर उन स्टेप्स को, उन मैकेनिज्म को फॉलो कर हम अपने डाटा एनालिसिस को और डाटा कलेक्शन मेथड को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट सीरीज ऑफ वीडियोस की ज़रूरत है। वो हम इंशाल्लाह जब हमारा रिसर्च प्रोसेस के तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन के तमाम बॉक्सेस के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे, और उसके बाद हम डाटा कलेक्शंस के ऊपर, फिर डाटा एनालिसिस के अंदर जो है गुडनेस ऑफ डाटा के ऊपर भी हम एक कंप्लीट अपनी वीडियोस देकर आएंगे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट को बताना यह है कि ये जो आपको मैकेनिज्म साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन का नज़र आ रहा है, इसको इस एक वीडियोस के अंदर डिस्कस करना और इसको डिटेल के अंदर एड्रेस करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन को ऐसे ही एड्रेस करेंगे, ऐसे ही वीडियोस लेकर आएंगे जैसा कि हमने रिसर्च प्रोसेस को कि एक बॉक्सेस को सेपरेट एक वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, और फिर स्टूडेंट को के लिए ये आसानी हो गई उन स्टेप्स को और उन बॉक्सेस को समझने के लिए, और फिर एंड पर आकर जो उनको रिजल्ट मिलेगा कि उनके तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। लिहाजा दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन है, इसके अंदर फर्दर कुछ मैकेनिज्म और फ्रेमवर्क हैं जिनको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इटसेल्फ जो है वो साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन मेथड है, इसके अंदर इसके तमाम बॉक्सेस को हम एड्रेस करेंगे। फिर डाटा कलेक्शन मेथड है और फिर डाटा एनालिसिस है। इंशाल्लाह जब हम ये तमाम चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे तो फिर हमारे पास डाटा के से रेलिवेंट और डाटा कलेक्शन से रेलिवेंट और डाटा एनालिसिस से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे माइंड से क्लियर हो जाएंगे। और अगर फर्दर आपके जहन में कोई क्यूरी है रिगार्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं।
लिहाजा आज का लेक्चर जो है वो साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइंस के ऊपर था, जिसके बारे में हमने बताया कि साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और एंड पे जो आपको एक कंप्लीट मैकेनिज्म है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेकर डाटा एनालिसिस तक, तो ये तमाम जो मैकेनिज्म है वो आपको बताने का मकसद ये था कि ये इसको हम एक आपके जहन में एक स्केच आ जाए, एक फ्रेमवर्क आ जाए कि हमने हर चीज़ को किस तरीके से एड्रेस करना है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप आइंदा आने वाले वीडियोस को हमारी को डिटेल से देखेंगे और उनको सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरे स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो, ताकि वो रिसर्च से रेलिवेंट जितने भी स्टेप्स हैं उनको घर में बैठकर आराम के साथ समझ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।